जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सिंगत जी, आज फिर से आपके सामने एक सत्संग लेके आए और गुरु जी की आज्ञा लेते हैं सत्संग को हम शुरू करेंगे। संगत जी, अपनों के साथ चले या ना चले, लेकिन अपनों के साथ कोई चाल ना चले। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से हमने आज्ञा ले ली है और आज का शुक्राना सत्संग हम प्रारंभ करते हैं। ध्यान से सुनिए। आज आपको बताते हैं कि आज का सत्संग ध्यान से सुनना आपके बच्चों के लिए भी है। थोड़ा सा अगर आप फिर सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी उसके अकॉर्डिंगली आपके बच्चों को, तो आप उस काम को ज़रूर करिए जो हम आपको सत्संग में बताएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पवित्र मंत्र जाप के साथ ये आज का शुक्राना सत्संग प्रारंभ करते हुए गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंत्र जाप शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें, गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संजय जी, आज का सत्संग शुरू करने से पहले हम आपको बताएं कि सत्संग प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके बच्चे के लिए ध्यान से सुनना। संगत जी, सत्संग को ध्यान, इस सत्संग में सुनते सुनते आपकी कई परेशानियां खत्म होंगी। अब आप लोग भी अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। आप सबको गुरु जी के होते हुए किसी भी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है और बीमारियां भी नहीं, क्योंकि गुरु जी आधी संगत की बीमारियां तो सत्संग सुनाते सुनाते ही समाप्त कर देते हैं। कई संगत तो ये भी भूल जाती है कि उन्हें इतनी बड़ी बीमारी थी और वो सत्संग सुनते सुनते कब चली गई, उन्हें ये भी नहीं याद रहता। ये है हमारे गुरु जी की कृपा, सब ठीक हो जाता है। अपने गुरु महाराज जी की कृपा से गुरु जी के दर्शन देने भी ठीक कर देते हैं। कभी कभी गुरु जी सपने में जो आपको दिखता है कि क्या क्या हो रहा है, गुरु जी नज़र आते हैं। वो गुरु जी हैं, पर वो साक्षात गुरु के दर्शन है। संगत जी, मान लो आपका बच्चा गलत संगत या नौकरी, स्कूल नहीं जा रहा, जाने में अटकनी कर रहा है, या सब बड़ों की बात को नहीं मानता, तो आप अपने बच्चे के पास बैठकर 7 बार मंत्र जाप करो। जिधर वो बैठा है उधर बैठकर 7 बार मंत्र जाप करो। संगत जी, अगर आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता तो आप 7 दिन उसकी कॉपी, लैपटॉप या जिस बुक या मोबाइल से वो स्टडी कर रहा है उस पर अपना हाथ रखना और 7 बार गुरु जी का मंत्र जाप करें। उस सीधे हाथ की छोटी उंगली से ओम बनाओ। संगत जी, ये काम आपने 7 दिन तक रोज़ करना है। उसके बाद अपने प्यारे गुरु जी के सामने हाथ जोड़कर अपनी परेशानी बतानी है। हो सकता है ये कि कुछ दिनों में ही बिल्कुल ठीक हो जाए आपकी परेशानी जो बच्चे की है। और सिर्फ इसको सुनना ही नहीं संगत जी, इसको करके भी देखना है कि बच्चे पे क्या असर है, फ़र्क पड़ रहा है। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जो बच्चा था आपका कि ये सब कार्य करने से उसको फ़र्क पड़ा या नहीं। संगत जी, हम बार बार ये बात क्यों बोलते हैं कि संगत जी सुन रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, सुनकर अमल नहीं कर रहे, घर में वही समस्या
तो हमारा सत्संग बेकार हो जाता है, इसलिए आपका सुनना भी बेकार हो जाता है। संगत जी, गुरु संगत चाय प्रसाद का भोग लगाकर गुरु जी के पास बैठकर घर पर जब चाय पीती है, एक अंकल का छोटा सा सत्संग बता रही हूँ। अंकल बता रहे थे कि ऐसे ही बैठे मोबाइल चला लिया, एक ऐसी रील आई, शंकर जी पर जल बिलपत्र चढ़ रहे थे, दूध फल दूध और दही बहुत चढ़ रहा था। और अंकल ने गुरुजी से कहा कि मैं भी पूजा में जो देख रहा हूँ वो बिल्कुल मेरी तरफ से भी उसे स्वीकार करो। मंत्र जाप करते हुए संकट जी, आपको बड़ी हैरानी होगी कि गुरु महाराज जी ने एकदम ही गुरु जी का प्रश्न आता है कि तुम बताओ मुझे कौन कौन से फूल पसंद है जिनको तुम लोग मेरे चरणों में चढ़ाते और खुश होते हो। संकट जी, आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी, जो प्रकृति के फूल हैं वो तो लगे हुए ही बहुत सुंदर लगते हैं, और परंतु जो गुरु जी की पसंद के फूल हैं शायद आपको नहीं मालूम। अगर नहीं मालूम है तो इस सत्संग में हम आपको बता रहे हैं कि गुरु जी के चॉइस के फूल क्या हैं। आपको भी सुनकर थोड़ा हैरानी होगी। जो गुरु जी कहते हैं जो मेरे को असली फूल पसंद है वो को चढ़ाता ही नहीं। संगत जी, मुझे पुष्पों से ढककर संगत चली जाती है, फूल मुझे पसंद हैं। क्षमा, ज्ञान, सत्य, दिखावा न करना, निंदा चुगली न करना, किसी को बुरा न बोलना, जप तप मंत्र करना, सिमरन अमृत वेला करना, ये सब मेरे फूल हैं। जो मुझे ये चढ़ाता है मैं उनसे बहुत प्रसन्न होता हूँ और उनके सामने प्रकट भी जल्दी होता हूँ, क्योंकि गुरु जी ने अपना जीवन ही बड़े सादे ढंग से बिताया। तुम अपने से किसी को बुरा मत कहना। आपने मुझे गुरु बताया है तो सब कुछ आप ही देखेंगे, आप ही को मैं सौंपता हूँ। आपने अपने गुरु से कुछ नहीं कहना। आप भाग्यशाली हैं जो दूसरा आपको कुछ कह रहा है, वो आप अपने अच्छे कर्म आपको दे रहा है और आपके बुरे कर्म ले रहा है, तो आपको तो बुरा बोलने वाले का हमेशा शुक्राना करना चाहिए। बात आगे और शांति भी बनी रहनी चाहिए और मन को नियंत्रण में रखना चाहिए, क्योंकि गुरु जी ने मन को कंट्रोल करना सिखा दिया है। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप लाइफ में सफल होना चाहते हैं तो कुछ बातें अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं, और अगर मन में अपना ली तो आपको फ़ायदा होगा। मुझसे नहीं होगा, सबसे पहली बात ये कहना बिल्कुल छोड़ दीजिए कि मुझसे नहीं होगा। लोग क्या कहेंगे? अरे हमें लोगों से क्या मतलब, हमें जो करना है, लोगों का काम है कहना, उन्हें कहने दो। आपने इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं डरना। तीसरा ये कि अभी मूड नहीं है, ये बात कई बार इतना बड़ा समय निकल जाता है इस चक्कर में, मेरी किस्मत खराब है। अरे आपकी किस्मत अच्छी भली, अगर आप खराब कहोगे तो आपकी जैसी सोच होगी वैसा ही आपके साथ होगा। इसलिए कभी भी ऐसा वाक्य दोहराए नहीं। मेरे पास समय नहीं है, जैसे क्यों नहीं है समय? कौन सा समय निकल गया आपका जो आप ऐसे कह रहे हैं? क्योंकि कहते हैं, जो आपने भी सुना होगा कि जैसी आपकी सोच है वैसा ही आप बन जाते हैं। संगत जी, आप चाहो तो आप सब कुछ कर सकते हैं अपनी इच्छा अच्छी सी सोच से। आपके मन में क्या आता होगा कि ज्ञान तो सभी दे देते हैं, पर पता नहीं खुद अमल करते हैं कि नहीं। एक देर मैं तो नए तो आप अपनी आदतें तो नहीं बदल सकता। लोग ये कहते हैं समय अवश्य लगता है,
जब अपने मन से आप पक्के होते हैं तो कोई भी आपको अपनी बात से टाल नहीं सकता। हाँ, दुनिया की बातों में मत आना, वो आपको अच्छा होते हुए देख नहीं सकते। परवाह मत करो इस दुनिया के, अपने इरादों पर अडिग रहो। संगत जी, एक बार की बात है, सत्संग छोटा सा है, बहुत गहरा है। ध्यान से सुनना समझना, हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ जाए। एक बार की बात है, एक व्यक्ति एक साधु के पास आया। उस व्यक्ति ने साधु को देखते ही भला बुरा कहना शुरू कर दिया। साधु शांत रहे, कुछ नहीं बोले। व्यक्ति समझ गया कि साधु मुझसे कुछ नहीं बोल रहे, वे आंखें बंद करके सब सुनते हैं क्योंकि वो मुझसे डर गए हैं। लेकिन जब वह व्यक्ति थक कर शांत हो गया तो साधु ने अपनी आंखें खोली और पूछा, आपसे इतना कुछ व्यक्ति बोलता है, मैंने आपसे साधु जी इतना कुछ कहा, क्या आप मुझसे डर गए थे? तब साधु जी ने उससे कहा, जब तुम्हें कोई कुछ देता है तो तुम स्वीकार नहीं करते तो वो किसका रहता है? व्यक्ति ने कहा, देने वाले का। साधु ने उत्तर दिया, वैसे ही मैंने तुम्हारे क्रोध को स्वीकार नहीं किया, वो तो तुम्हारा ही रह गया। क्रोध का उत्तर कभी क्रोध से मत दो, शांत रहकर दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अपनी पुरानी संगत का एक सत्संग है जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे। बहुत ध्यान से सुनना इसको। एक दिन एक प्रोफेसर साहब आए गुरु जी के पास। गुरु जी ने आज उनसे कहा कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ और तुम मेरे चेले। ये बात किसी से डिस्कस नहीं करना। तो अंकल कहते हैं, क्यों नहीं करना? हस्बैंड अपनी वाइफ से, वाइफ अपने हस्बैंड से कोई भी बात बहुत समय तक नहीं छुपा सकते। वे टुकड़े हो कर एक दूसरे को बता ही देते हैं। गुरुजी ने कहा, आप प्रॉमिस करेंगे तो ये बात किसी से नहीं बताओगे? तो अंकल ने कहा, प्रॉमिस किया, ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। और गुरुजी ने कहा, अगर आपने ये बात गलती से किसी को या आंटी को बता दी तो हमारा जन्मों जन्मों का रिश्ता आज खत्म हो जाएगा। तो अंकल ने प्रॉमिस किया कि ये बात मैं किसी से नहीं बताऊंगा, आंटी को भी नहीं। आंटी, गुरुजी कहते हैं, तुम्हारी आंटी आई थी और बेटे की डिमांड कर रही थी। मैंने उनको बहुत समझाया कि तुम्हारे भाग्य में बेटा नहीं है, तुम्हारे कर्मों में मुंडा बिल्कुल भी नहीं है। फिर मैंने आंटी की जिद करने पर आंटी को कह दिया कि जा, तुझे मुंडा ब्लेस किता। अब जो मैं बताऊंगा वो बात किसी से ना बताना, गांठ बांध देना। तब गुरुजी कहते, देख अंकल से क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। गुरुजी अंकल से ये बोल रहे हैं कि जो मैंने तुझे मुंडा ब्लेस किया है उसकी उम्र केवल 11 साल की होगी। 11 साल के बाद उसकी डेथ हो जाएगी। जैसे ही 11 साल पूरे होंगे, बर्थडे सेलिब्रेशन होगा और उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी। और हंसराज या रागी के ये शब्द चल रहे होंगे, तब उसकी डेथ होगी। गुरुजी अंकल का नाम लेकर कहते हैं कि अभी तो बच्चे की नींव भी नहीं रखी कि बर्थडे वाले दिन बच्चा चला गया। जैसे ही अखंड पाठ समाप्त हुआ तो उन्होंने दूध का प्रसाद रखा था, उन्होंने बच्चे को भी दिया। हंसराज रागी के पाठ चल रहा था। गुरुजी ने 11 साल पहले ही बता दिया था। जैसे ही बच्चे ने दूध पिया, उसके गले में अटक गया, वहीं पर बच्चे की डेथ हो गई। पर गुरुजी ने कहा, देखो अंकल, ये बात आंटी को भी मत बताना। तो कहते हैं कि जिस माँ का 11 साल का बच्चा चला जाए,
आप सोचो खुद ही, वो क्या उसको भुला सकती है। इसलिए गुरुओं से कभी भी फोर्सफुली कोई चीज़ नहीं मांगनी चाहिए। संगत जी, ये बहुत बड़ी बात सारी संगत को गुरु जी सत्संग के द्वारा बताना चाहते हैं। कभी भी गुरु जी से ज़बरदस्ती डिमांड नहीं करो, गुरु जी मुझे यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए। गुरु महाराज दे देंगे। आपकी डिमांड करने पर क्या होगा उसका असर आपको इस सत्संग से पता चल जाएगा। कई चीज़ें हमारी किस्मत में नहीं होती। गुरु जी इन चीज़ों को टालना चाहते हैं, परंतु एज अ ह्यूमन बीइंग हम सब कुछ लेना चाहते हैं। अगर तुम गरम गरम हलवा खाओगे तो जीभ तुम्हारी ही सड़ेगी। मैं तो दे दूंगा पर भुगतान आपको खुद करना पड़ेगा। जय गुरु जी। संगत जी, ध्यान से सुनना। यदि आप बुढ़ापे में दुख नहीं चाहते तो समय रहते हुए इन बातों पर अवश्य ध्यान देना। कभी भी किसी पर पूरी तरह निर्भर मत होना, यहाँ तक कि अपने बच्चों पर भी नहीं। अपने बच्चों पर भी नहीं, ना पति पर और ना ही अपने परिवार पर। क्योंकि जब इंसान पूरी तरह दूसरों पर टिक जाता है, अपने पैरों पर खड़े रहो। अगर आप दूसरों पर टिक गए तो धीरे धीरे आपकी इज्जत भी कमज़ोर होने लगती है। इसलिए हमेशा अपने पैरों पे खड़े रहो। थोड़ा धन बचाओ, अपने मन को सक्रिय रखो। यही तो असली ताकत है। सब कुछ दूसरों के लिए मत खो देना। ना अपना सपना, ना पूरी ताकत, ना अपनी सेहत। मदद करना अच्छी बात है, पर दूसरों को संभालते संभालते खुद को मत तोड़ देना। क्योंकि समय बदलता है, लोग भी बदल जाते हैं, रास्ते भी बदल जाते हैं। यदि आज आप अपने आप को पूरा खाली करके दोगे तो तुम्हें कल कोई भरने नहीं आएगा। अपना मन का बोझ हल्का करो। पुरानी घिसी पिटी बातें अपने दिल से निकाल दो। कड़वी बात सब भूल जाओ। बहुत से लोग उम्र भर सोचते ही रहते हैं और बहुत से लोग उम्र से नहीं टूटते, वह टूटते हैं इन दर्दों से जो लोगों ने आपको दिए हैं। इनको अंदर दबा कर रखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी को अपने करीब मत ज़्यादा आने दो। ये बात नहीं है थी। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।